हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ करंट फीलिंग्स अपडेट है, आपके पर्सन के फीलिंग्स, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। सो ये क्विक अपडेट होगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी मैं, बट आई विल ट्राई टू डू इट इन अ डिटेल्ड वे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए। स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग, थिंकिंग राइट नाउ अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, सॉरो पहला कार्ड है, सॉरो। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है? स्ट्रेस, ओके, गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। व्हाट मोर, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? थंडरबोल्ट। And the last card we have is for your person's feelings, please. Fighting. मैंने बोला बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस वक्त। बॉटम डेक में इस वक्त है ट्यूनिंग इन। ओके, देखिए सबसे पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ राइट नाउ इज़ आपके पर्सन, जो भी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में राइट नाउ, अगर सेपरेशन है, अगर नो कॉन्टैक्ट है, या वट एवर इज़ गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है, थर्ड पार्टी है नहीं है, डजेंट मैटर, दे आर वेरी वो इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अगर उन्होंने ही ये रिश्ता तोड़ा था, अगर वही थे जो दूर चले गए थे आपसे, तो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है टू एक्सेप्ट द रियलिटी। वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि आप दोनों अभी साथ नहीं हो। ओके, वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि अभी सिचुएशंस इतनी वर्स है आप दोनों के बीच में। एंड लिटरली मुझे लगता है ये पर्सन बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं उस चीज़ का, बहुत अपने आप को दे आर बीटिंग देमसेल्व्स अप, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। जहाँ तक कि देखा जाए बहुत ओवरवेलम फील कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है दे नॉट वेरी हैप्पी, काफ़ी सैड है, काफ़ी डिप्रेस्ड से है, काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट में है इस वक्त, कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, सब कुछ जैसे उन्हें बर्डन कर रहा है, बहुत बर्डन और प्रेशराइजिंग वाली सिचुएशन है इस वक्त। दैट इज गोइंग ऑन फॉर देम। काफ़ी मुझे सैड स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं आपके पर्सन, जहाँ पे दे आर नॉट वेरी हैप्पी, दे आर नॉट वेरी हैप्पी अगर देखा जाए तो। हो सकता है उनके लाइफ में भी ओवरऑल कुछ ऐसा चल रहा हो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है काम का टेंशन या फैमिली का टेंशन, या आप दोनों के बीच ओवरऑल ही ऐसी बेसिकली सिचुएशन बन चुकी है जहाँ पे उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर सम थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग तो क्यों, और इसको कैसे ठीक किया जाए। सो दे हैव नो आइडिया, क्योंकि आई थिंक जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया था, दे वर द वंस जिन्होंने इस टावर मोमेंट को इनवाइट किया। उन्होंने ही सिचुएशन आप दोनों के बीच ख़राब की, मे बी आपसे आर्ग्यू किया, फाइटिंग की, या वट एवर। ठीक है, सो दिस इज़ देयर एनर्जी जहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी, उनको खुद के डिसीजंस पे रिग्रेट हो रहा है, उनको खुद के बिहेवियर पे रिग्रेट हो रहा है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ। मे बी दे आर फाइटिंग विद देमसेल्व्स। उनके अंदर ना एक वॉर चल रहा है। ओके, बहुत मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं आपके पर्सन, और उनकी ज़िंदगी जैसे अपसाइड डाउन हो रखी है। इमोशनली ये पर्सन अभी बिल्कुल अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। व्हाट इज़ दिस सॉरो फॉर? सो यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कमिंग अप। देखिए मुझे लगता है कि नॉट जस्ट यू, लेकिन इस पर्सन की ओवरऑल लाइफ में भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। मे बी उनका करियर का कुछ इशू है, फैमिली का कुछ इशू है, एक उनके अंदर भी एक लड़ाई चल रही है उनकी खुद से, क्योंकि जो ठीक हो सकता था, जो अच्छा हो सकता था, उन्होंने उन खुद के हाथ से ही सिचुएशन ख़राब कर दी। दिस इज स्ट्रेस अबाउट, डेफिनेटली इनकी करियर में या वर्क स्पेस में कुछ चल रहा है विच इज़ स्ट्रेसिंग देम आउट। मे बी वर्कलोड ज़्यादा है, या आई टोल्ड यू मे बी काम ज़्यादा है, या कुछ उनके ऊपर बर्डन है, प्रेशर है, फैमिली। देखिए कई बार ऐसा होता है कि करियर का प्रेशर खुद से ज़्यादा फैमिली का किसी पर्सन के ऊपर हो सकता है, तो मे बी दे आर गोइंग थ्रू इट, या मे बी उनके कलीग्स के साथ उनका ठीक नहीं चल रहा है, या ओवरऑल ही उनकी लाइफ मेस्ड अप हो चुकी है, कुछ कोरिलेट नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। थंडरबोल्ट क्यों है यहाँ पे?
यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्स, या उन्होंने अपने पैशन को दबाया, अपने प्यार को छुपाया, दे वेंट अवे फ्रॉम यू, दे चोज देयर ओन पाथ, एंड उन्होंने ही ये टावर मोमेंट क्रिएट किया है आप दोनों के बीच में। व्हाट इज दिस फाइटिंग अबाउट? क्या है ये फाइटिंग, क्या है? पेज ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, देखिए ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपको स्टॉप करते हैं, या जब भी दे नोटिस यू, उनके अंदर एक एक साइक्लोन सा शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो परेशान हो जाते हैं। दे गेट शुक कि वो अभी आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स गोइंग ऑन। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। येस नो सेशन भी करेंगे, तो स्किप मत करिएगा वीडियो को, वरना आप मिस कर दोगे। ज़रूर आपके मन में कोई ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब आप येस और नो में चाहते होंगे, सो डोंट स्किप। ओके, पूरा वीडियो देखिएगा। 5 कार्ड्स निकालती फॉर योर पर्सनल फीलिंग्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 मोर प्लीज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। मे बी आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर दिस पर्सन्स एनर्जी। ओके, 8 ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू नॉट वेरी हैप्पी। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। देखिए आप जिनसे डील कर रहे हो, सबसे पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, दे आर गोइंग थ्रू हेल। उनके अंदर और उनके बाहर इतना कुछ, सॉरी माइक थोड़ा दूर हो गया था, उनके अंदर और उनके बाहर इतना कुछ चल रहा है, नॉट जस्ट इन लव रिलेशनशिप, बट उनके मे बी दूसरों से रिलेशनशिप, या फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, काम के जगह पे, या काम का स्ट्रगल, करियर का स्ट्रगल। सो सब कुछ उनको लग रहा है कि जैसे मुझसे दूर जा रहा है, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग, या उनको ऐसा लग रहा है आई शुड गो अवे फ्रॉम एवरीथिंग। ओके, उनकी करेंटली फीलिंग काफ़ी ज़्यादा ड्राउंड एंड डिवास्टेटेड काइंड ऑफ है। दे आर नॉट वेरी हैप्पी, विच आई कैन सी टोटली हियर, कि वो हैप्पी नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड है। मे बी दे आर जस्ट वॉकिंग अवे, उनको कुछ नहीं पता है क्या करना है, वो वॉकिंग अवे, दूर जाना भी उनके लिए बहुत हर्टिंग है। ठीक है, दे आर हर्टिंग देमसेल्व्स, नॉट जस्ट यू और दिस रिलेशनशिप, बट वो अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं इन द प्रोसेस। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि दे थिंकिंग अबाउट यू। सबसे पहली बात, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी यादों में है। दे आर मिसिंग द कम्युनिकेशन जो आप दोनों के बीच हुआ करता था, एंड आई थिंक दे वांट टू फाइट फॉर यू। बट जब बात आती है एक्शन लेने की, या अगर आप एक्शन लेते हो, तो वो एक बाउंड्री सेट कर देते हैं, ना तो वो खुद क्रॉस करते हैं उस बाउंड्री को, ना तो आपको करने देते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे वो है। ठीक है, अब ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, काइंड ऑफ किसी के लिए करियर, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए फ्रेंड्स, किसी के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस, किसी के लिए उनके खुद के थॉट्स। मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट उनको ऐसा लगता है दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन। ओके, इसका फ्यूचर नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। दो दे वांट टू, दे आर ड्रीमिंग अबाउट स्टेबिलिटी विथ यू। वो इस ओर में है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और उस परफेक्शन की वजह से कभी कभार उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब कुछ नेगेटिव होता है, छोटी छोटी चीज़ भी अगर कुछ नेगेटिव हो जाए, दे ब्लेम यू, दे ब्लेम दिस रिलेशनशिप, दे डाउट दिस रिलेशनशिप। सो परफेक्शन के चक्कर में ये पर्सन आपको खो रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग विद देम। चलिए हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग अप ट्वाइस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। मुझे लगता है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पे काम करने लायक कुछ नहीं है, दैट्स वाई दे आर मूविंग अवे। ओके, ये मुझे एक सिचुएशन इनकी लग रही है जहाँ पे ये पर्सन कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं सोच पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने मेरे साइड से बहुत तीर मारा है, मैंने बहुत रिश्ते के लिए काम किया है, एंड दैट इज़ वाई दे आर ड्रिफ्टिंग अवे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स भी 2 बार ही आ रहा है, यहाँ पे भी आया है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते तो है कि ये स्टेबिलिटी आपके साथ हो, शादी हो, रिश्ता आगे बढ़े और एक स्टेबल ऑफिशियल रिलेशनशिप बने ये। बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन लेने की बारी आती है, या फिर उसके लिए स्ट्रगल करने की बारी आती है, स्टैंड लेने की बारी आती है, दे जस्ट ड्रिफ्ट अवे। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कमिंग अप। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन
डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है ये फेल्ड सिचुएशन है, बट स्टिल दे आर लुकिंग बैक, स्टिल दे आर होपिंग, विश कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हीं के हाथ में तो है सब चीज़ें। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है या 8 ऑफ वॉन्ड्स? आई थिंक दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू अबाउट समथिंग स्टेबल, बट वो अपने आप को रोक रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? वाओ, द लवर्स, जेमिनी। आई थिंक उन्होंने इस रिश्ते से अपने आप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था और वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है, दैट इज़ वाई दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। ओके, चलिए एक येस नो सेशन कर लेते हैं। कोई सवाल है आपके मन में, एनीथिंग जिसका जवाब आप येस और नो में चाहते हो राइट नाउ, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर करियर, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट समवन एल्स? ओके, सोचिए उस सवाल के बारे में। So this is your answer. Okay, let's see the answer. This is a no. Okay, 10 of wands की एनर्जी है। I think this is a no. अब हम देखते हैं एडवाइस आपके लिए। शाम को एक लॉन्ग वीडियो आएगा डिटेल्ड, ठीक है? तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो ज़रूर करके रखना ताकि नोटिफाइड हो जाओ। क्रिएटिविटी, यू लव टू डिवाइज न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस एंड फॉर्म्स ऑफ इल्यूमिनेशन। और देखते हैं आगे व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइज। हार्मनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विद एवरीथिंग। और एक कार्ड चाहिए मुझे। Elevation, you are making the conscious decision to raise your vibration of love. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गिव अप मत कीजिए, होप्स मत हारिए। जैसे आप फील करोगे वैसा ही आपका रिश्ता बन जाएगा। तो जितना अच्छा पॉजिटिव और इन हारमनी रहोगे अपने रिलेशनशिप के, उतना ही रिश्ता बेटर होगा। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपने थॉट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप क्या थॉट्स क्रिएट करते हो, आप क्या डिसीजंस लेते हो। प्लीज़ फोकस ऑन दैट, ठीक है? क्योंकि आपके सारे थॉट्स और आपका सारा ऑरा जो है नेगेटिव पॉजिटिव, या जो एनर्जी आप भेजते हो टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, जैसे देखिए रिश्ते के बारे में सोचते वक्त काफ़ी मैं कमेंट्स ऐसा देखती हूँ जहाँ पे लोग बोलते कि वो तो ऐसा हो जाना चाहिए उसका, वो तो नहीं आना चाहिए। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो पहली बात, क्या आप सच में उनसे प्यार करते हो? अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप क्या उनके बारे में इतनी गलत बातें बोलोगे? दूसरा, अगर आप उनसे प्यार करते हो तो वाई नॉट फॉरगिव एंड लेट गो। अगर उनको आपके लाइफ में आना होगा वो आएंगे, बट उसके लिए आप उनको इतना गलत बोल रहे हो, जो मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग कमेंट्स में ऐसी बातें करते हैं। कुछ नॉट एवरीवन, बट यू शुड नेवर थिंक इल ऑफ एनीवन। जो जैसे जी रहा है उसकी अपनी स्टोरी है, उसकी अपनी स्ट्रगल्स है, उसकी अपनी लाइफ है। यू कांट आप मतलब अगर उन्होंने आपसे प्यार करके आपसे दूर गए हैं तो उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं ना, कोई जानबूझ के तो दूर नहीं जाएगा, ठीक है? तो जो हो रहा है एक्सेप्ट इट, सरेंडर इट एंड मूव ऑन कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ओके, सो या दैट वाज इट। अभी लव स्क्रॉल्स देखते हैं। ओके, बस कुछ और दिन, सो मे बी दे आर गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट सम डेज। नेक्स्ट है सेकेंड चांस। आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू। मुझे लगता है मैं तुम्हें खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। कॉन्टम्पलेटिंग, दे आर कॉन्टम्पलेटिंग, सोच रहे हैं, सोच विचार चल रहा है आपके बारे में। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, सो नो वन कैन टेक योर प्लेस, वो बोल रहे हैं आपको। एंड लास्ट मैसेज है वांट टू बी अलोन, तो अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है? तो या दिस वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करें बिना ना चाहिएगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।